और जंगल में जाते हैं और सबको उपदेश करते हैं। उपदेश करते हुए वहां कह रहे हैं, वहां एक कुआं है, उस कुएं में एक गिरगिट दिखा। भगवान के पुत्र गए, जैसे वो गिरगिट को देखें वह विशाल काय हो गया। भगवान ने जैसे स्पर्श किया वह विकराल रूप हो गया, देवता के रूप में प्रकट हो गया, उसका उद्धार हो गया। भगवान ने कहा कौन हो भैया? तो उसने अपना परिचय दिया, नृगोनाम नरेंद्रो हम इच्छा को तनया प्रभु दान खायमाने सोयते कर्णमस्पृशम। एक बार भगवान ने जब कहा, महाराज मैं सूरवंशी का राजा हूं, मेरा नाम नृग है। एक बार की बात है, मैंने इतने गायों का दान किया, मैंने इतना सत्कर्म किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान ने कहा कौन सा सत्कर्म किए? बोले मैंने बहुत से गौ का दान किया। भगवान ने कहा जब इतने गायों का दान किया तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? इसने कहा एक बार की बात है, एक पंडित जी को मैंने गौ को दान कर दिया, वह मेरे गौशाला में आ गई, मिल गई, और उसी को प्रातः काल दूसरे पंडित जी को कर दिया। दोनों ब्राह्मण मेरे पास में आए, मैं निर्णय नहीं ले सका, उन दोनों ने श्राप दे दिया कि गिरगिट की तरह रंग बदलते जाओ, गिरगिट हो जाओ। प्रभु आज आपके स्पर्श से मेरा कल्याण हो गया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं, बेटा जीवन में कभी भी संत महात्मा ऋषि मुनियों का कभी धन नहीं खाना, खासकर मंदिर का हो, गुरुद्वारे का हो, किसी प्रकार से किसी का अगर ब्राह्मण संत महात्मा आश्रम मंदिर का अगर एक भी रुपया खाते हो तो करोड़ों पीढ़ी तुम्हारे नरक में रहे। मैं सबसे रक्षा कर सकता हूँ। आजकल तो इतनी बड़ी अभद्रता है, इतना बड़ा दुष्टता है, लोग मंदिर का दान पात का भी पैसा खा जाते हैं। उसको कहाँ लगना चाहिए? पूजा पाठ में, कथा में, भागवत में, मंदिर के छत में, शिवालय में, व्यवस्था में। यह उनकी दुर्गति पक्की होगी। भगवान कहते हैं ना हम हालाहलम मन्ने विषम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्म ही विषम प्रोक्तम नाशा प्रतिविदुर्भुवि। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं ना हम हालाहलम मन्ने में विष से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, शिव जी के त्रिशूल से रक्षा कर सकता हूँ, यमराज से कर सकता हूँ, ब्रह्मास्त्र से कर सकता हूँ, सबसे पर किसी प्रकार से संत महात्मा और ब्राह्मण को जो पैसा खाता है उससे मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता। वो पीढ़ी दर पीढ़ी सब नरक में जाती है। इस प्रकार से भगवान ने अपने पुत्र को उपदेश किया और भगवान के द्वारा प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई। इस प्रकार से भगवान के परिवार का संख्या 1,77,188 संतान और भगवान प्रेम पूर्वक रहने लग गए। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज ने विचार किया, चलो देखते हैं भगवान एक हैं और रानियां 16,108 हैं, भगवान रहते कैसे हैं? तो श्री नारद जी महाराज देखने के लिए चल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। यहाँ पर श्री नारद जी महाराज आकर के सब प्रथम श्री रुक्मणी मैया के कक्ष में जाते हैं तो भगवान यहाँ बाल भोग कर रहे हैं। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, नारद जी गए बाल भोग पाए, नारद जी प्रणाम करके चल दिए। सत्यभामा जी के यहाँ गए तो ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, यहाँ नारद जी प्रसाद पा करके आगे बढ़े तो ठाकुर जी मृत्यु सत्या के यहाँ गए, वहाँ ठाकुर जी संध्या कर रहे थे, कहीं विश्राम कर रहे हैं, कहीं बालकों के साथ में खेल रहे हैं। आठों रानियों के यहाँ गए तो भगवान सब जगह दिखे। चक्कर लगाया नारद जी महाराज, 16,108 रूप भगवान धारण किए हुए और 16,108 पत्नियों के साथ में रहते हैं। नारद जी की खुपड़ी चकरा गई, भगवान के शरणागत में आ गए, प्रभु ये कौन सी लीला है। भगवान ने कहा तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी भी हमारे लीला को नहीं पा पाते हैं, तुम क्या पाओगे बेटा, जाओ भजन करो। और इस प्रकार से नारद जी भगवान की लीला देख करके और ब्रह्मलोक को चले गए। और श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।